हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड के अंतर्गत इंसर्ट टैब के बारे में या इंसर्ट मेनू के बारे में कहें तो बिना किसी देरी के हम इंसर्ट मेनू के बारे में समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको होम टैब के सभी ऑप्शंस के बारे में बताया था। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे यहाँ पे ये अभी हम एमएस वर्ड की प्रोग्राम विंडो पे हैं। तो ये हमारा होम मेनू है। जस्ट हमारा आगे यहाँ पे इंसर्ट मेनू आता है। तो इंसर्ट मेनू में भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे हम इसको मेनू वाली जो हमारी रिबन होती है इसको शो हाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट मेनू पे हम पहुँच गए हैं और इंसर्ट मेनू में सबसे पहला हमारा ऑप्शन जो है वो है कवर पेज। कवर पेज का मतलब सीधे से समझे तो जैसे हमारे अगर कोई रजिस्टर है तो रजिस्टर में जैसे हम कोई रजिस्टर परचेस करते हैं तो रजिस्टर पे हमें पहले एक नए तरह का कोई डिज़ाइन उस पर कोई चित्र बना हुआ या फिर छवि किसी प्रकार की आकृति बनी होती है। तो इस तरह से कोई हमें डिज़ाइनल कवर पेज उस पर दिखाई देता है। अंदर उसमें हमें इस तरह से कोई ब्लैंक के हमें पेज जो है मिलते हैं। तो सेम एज़ क्या हम ऐसा एमएस वर्ड के अंतर्गत कंप्यूटर में भी कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अपने आप फाइल में कवर पेज लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन है वो इसी के लिए इशारा करता है। जैसे हम इस पर क्लिक करने से पहले बताते हैं तो ये हमें साइन भी कर रहा है कि इंसर्ट अ फुली फॉर्मेटेड कवर पेज। तो आप यहाँ पे इंसर्ट का मतलब होता है लाना। क्या क्या ला सकते हैं आप? कवर पेज ला सकते हैं। तो इसमें कवर पेज पे हम पहले क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं बहुत सारे हमें यहाँ पे कवर पेज मिल चुके हैं। इन सारे कवर पेज की सहायता से हम जो भी कवर पेज चुनना चाहेंगे वो यहाँ पे हम ले आएंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे इनमें से कोई भी कवर पेज चुन लें। ये वाला हम कवर पेज यहाँ से अच्छा लग रहा है, चुन लेते हैं। तो देखिए हमारा कवर पेज आ गया है। अब इस कवर पेज में सबसे खासियत बात ये है कि जैसे आपका फाइल का नेम देना हो तो वो भी आप इसमें दे सकते हैं। मतलब आप जो किताब या बुक या जो भी आप इसमें बना रहे हैं या फाइल तैयार कर रहे हैं तो उसका नेम अगर आप देना चाहें तो वो यहाँ इजीली आप दे सकते हैं। जैसे कि ये बोल रहा है कि टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, तो इस एरिया में आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और उस टाइटल का नाम दे सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ नॉर्मली, मैं अपनी बुक कंप्यूटर वाली बुक तैयार कर रहा हूँ तो COMPUT या कंप्यूटर बुक मैंने इसको जो है नाम दे दिया है। और ये मैंने कब से बनाना स्टार्ट की है तो उसका ईयर भी मुझे यहाँ पे दर्ज करना पड़ेगा। ऑप्शन दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे तीर के निशान पे क्लिक करता हूँ और मैं टुडे वाले डे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं, इसके नीचे थोड़ा सा आते हैं कवर पेज में। तो यहाँ पे आपको मुझे एक नाम ऑथर का जो है यहाँ पे देने के लिए जगह दी हुई है। तो यहाँ पर जो बना रहा है उसका नाम मैं यहाँ दे सकते हैं। जैसे कि मैं इस बुक का ऑथर हूँ तो E.P.BAUDDH अमित प्रकाश राउत मेरा नाम है। तो इसमें मैंने अपना नेम दर्ज कर दिया। कंपनी नेम मैं अपने नाम से ही बनाऊंगा, EPITC कुष्टक। इसको लिख लेता हूँ सीधे, अमित प्रकाश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लासेस। तो ऐसे मैंने इसमें दर्ज कर दिया है और यहाँ पे लास्ट में लिख देता हूँ PVT LTD, ऐसा कुछ मैंने इसको कंपनी को नेम दे दिया है। जस्ट नीचे हमारा जो हमने ऊपर डेट दिया हुआ था वो उसका शॉर्ट रूप में ऊपर दिया है डेट, ये यहाँ पर 2024 और यहाँ पे हमें फुल्ली डेट यहाँ पे दिखाया गया है। हाँ, इसके अलावा देख सकते हैं आप ये जो हमारा कवर पेज है यहाँ पे नीचे कवर पेज मिल गया है हमें। और इसके नीचे जैसे ही हम कवर कहें तो रजिस्टर खोलते हैं तो हमें पेज मिल जाता है, वैसा इसमें भी ये पेज है। तो ये हो गया। इसके अलावा हम इस पेज पे कुछ भी लिख भी सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मटेरियल ले आते हैं हम यहाँ पे बराबर रेंट शिफ्ट 9 एंटर। ये बहुत अच्छा तरीका है मैटर लाने के लिए। तो मैं यहाँ पे मैटर भी ले आया हूँ। हाँ, अब हम अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमारा अगला ऑप्शन कह रहा है हमसे कि ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब सीधा कहें कि अगर मान लो हमें नीचे ब्लैंक पेज चाहिए, खाली पेज चाहिए है, हमारे यहाँ पे देखिए 2 of 2 मतलब 2 पेज ही यहाँ पे हैं, एक कवर पेज और एक हमारा ब्लैंक पेज, जिस पर हमने मैटर भी ले आए हैं। तो हमें यहाँ पे नीचे एक और पेज खाली चाहिए तो हम क्या करेंगे, एंटर करते जाते हैं। तो हमें यहाँ पे देखेंगे 3 of 3 हो जाएगा।
ये हमारा 3 ऑफ 3 हो गया, मतलब हमें तीसरा पेज मिल गया। इसी तरह अगर हम मान लो ये पेज तो हुआ नीचे, ब्लैंक पेज आ गया, अंडरस्टैंड। बट अगर हमें पेज चाहिए, जैसे कवर पेज हमारा ये है, इसको ये कवर पेज है, कवर पेज के नीचे हमने ये मैटर लिखा हुआ है, तो इसके बीच में एक पेज चाहिए है। क्या होता है कई बार कि हम लोग जो है इसमें काफ़ी सारा काम कर चुके होते हैं और उसको एक साथ अगर हम कट करके भी ले जाते हैं तो भी काफ़ी टफ होता है। तो इसके बीच में अगर हमें ब्लैंक पेज चाहिए तो वो कैसे लाते हैं, तो इसके लिए आपको जो मैटर लिखा है लास्ट का पहला अक्षर स्टार्टिंग में जो लिखा है उस पर क्लिक करेंगे और अक्षर के इस तरफ कर्सर रखेंगे, ना कि इस तरफ रखेंगे। तो फिर हम कर्सर रख देते हैं। रखने के बाद आप जैसे ही ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे आपका एक ब्लैंक पेज ऊपर की ओर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ओहो ये डबल बार हो गया शायद, या ये डबल बार हो गया। इसको फिर से करते हैं, ब्लैंक पेज पे जैसे कर्सर पे क्लिक किया, ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे आपका पेज आ जाएगा। जी हाँ, तो ये देख सकते हैं आपका ये कवर पेज है, ये ब्लैंक पेज आ गया है और ये आपका मैटर आ गया है। ऐसा नहीं कि ना इसको मैंने कट किया ना कॉपी, बिना उसके आप ला सकते हो। सेकेंडरी अब हमारा यूज जो है वो है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब होता है पेज को तोड़ देना। पेज को तोड़ना कैसे, जैसे मान लीजिए अगर हम चाहते इसमें हमारा ये मैटर जो लिखा हुआ है 3 पैराग्राफ से, पैराग्राफ ये 1 है, ओके, ये 2 है, ओके, एंड ये 3 है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि केवल 3 ही पैराग्राफ हैं यहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 2 पैराग्राफ रहें और ये तीसरा जो हमारा पैराग्राफ है ये हमारे अगले पेज में आ जाए, राइट, ये एक नए पेज में आ जाए। अभी 3 और 4 पे हैं तो यहाँ पे एक अलग से हमारे पेज में मैटर पहुँच जाए और इतना 1 और 2 पैराग्राफ जो है इसी पेज में रहे। बिना कट कॉपी के माध्यम से हम इसको कर सकते हैं। कैसे, जहाँ से हम मैटर को क्रॉप करना है, मतलब जहाँ से हम चाहते हैं कि हमारा पेज ब्रेक हो जाए, मतलब पेज बीच में से टूट जाए, तो टूटने के लिए आपको पेज ब्रेक पर जहाँ से तोड़ना है कर्सर रखना होगा और पेज ब्रेक पर सीधे से क्लिक कर देना है। तो आप देखोगे कि आपका पेज टूट गया है, मतलब यहाँ पे वो आपका मैटर आ चुका है और यहाँ देखिए सिर्फ और सिर्फ आपके 2 ही पैराग्राफ लिखे दिखेंगे। तो इस तरह से आप पेज कि मैटर को कहीं से भी तोड़ सकते हो और पेज को आसानी से इस तरह से तोड़ा जा सकता है। फिर हमारा अगला, जैसे कि कई बार ऐसी समस्या भी आती है कि हमें एमएस वर्ड में एक्सेल का कोई भी काम करना है, टेबल वगैरह लानी है, तो अगला ऑप्शन हमारा इशारा करता है टेबल की ओर। टेबल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 ऑप्शन शुरुआत में दिखाए जा रहे हैं, इंसर्ट टेबल और ड्रॉ टेबल। इंसर्ट का मतलब होता है लाना, टेबल जो है ऑटोमेटिकली में आ जाती है और दूसरी ड्रॉ, मतलब इसमें आपको तैयार करनी पड़ती है। तो जैसे कि आप ये अभी बॉक्सेस दिख रहे हैं इसके ऊपर आपको बने हुए, मैं यहाँ पे एक बॉक्स पे अगर कर्सर लाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो नीचे आपको एक टेबल मिल जाएगी। दूसरे पे को अगर मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ तो ये हमें 2 भागों में बैठ जाएगी। मैं यहाँ पे 3 को अगर साथ में लेता हूँ तो ये 3 भागों में बैठ जाएगी। यहाँ पे अगर मैं 4 वाले को भी साथ में लेता हूँ तो यहाँ हमारी टेबल 4 भागों में बढ़ जाएगी, एक ही टेबल। अब चाहते हैं कि एक साथ 4 की एक टेबल और भी हमारे साथ आगे बढ़े, तो देखिए 2 हो गई हमारे पास, इसके बाद 3 हो गई, ये 4 हो गई। जैसे हम बढ़ाते जाएंगे घटाते जाएंगे तो घटेंगी। अभी जब तक आप घटाना बढ़ाने करते रहेंगे ये होती रहेंगी, लेकिन जैसे ही अगर आपने उसको फाइनल सेलेक्ट कर लिया कि मुझे यहाँ पे जो है 3 कॉलम वाली टेबल चाहिए यहाँ पे, तो 3 कॉलम में आपको यहाँ पे टेबल दिख जाएगी 1 2 एंड 3। 3 इस तरफ है और 3 ऊपर में, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो इस तरह से मुझे टेबल आ जाती है और मैं इसमें कुछ भी लिख भी सकता हूँ। देखिए 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 9, तो इस तरह से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। और हाँ, आगे अगर मुझे टेबल चाहिए है तो मुझे एक बार और टैब प्रेस करना पड़ेगा। टैब बटन से जैसे ही मैं प्रेस करूँगा, कीबोर्ड के टैब बटन से मैं यहाँ पे प्रेस कर दूंगा तो एक टेबल और बन के तैयार हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे फिर से कर लेता हूँ 10 11 और यहाँ पे 12। अब मुझे आगे चाहिए हो तो मैं टैब का यूज़ करूँगा और नहीं चाहिए तो मैं बैक स्पेस का यूज़ कर दूंगा। तो ये तो बैक स्पेस तो नहीं जा रहा है, मतलब आपको कंट्रोल Z से इसको करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, टेबल लाना हुआ। ये पहला तरीका हो गया टेबल लाने का। अब हमारा अगला तरीका है टेबल लाने का, तो कर्सर ले आएंगे हम यहाँ पे नीचे थोड़ा सा
एंटर बटन करके, और फिर इंसर्ट से टेबल पे क्लिक करें, और फिर दूसरा हमारा जो ऑप्शन है वो है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल पे जाइए और यहाँ पे देख सकते हो अभी हमारे पास पॉइंटर था, पॉइंटर का निशान आ रहा था माउस के साथ, अब एक पेंसिल के जैसा निशान आ रहा है, मतलब इसमें हमें पहले टेबल को बनाना होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ से चाहता हूँ कि इतने बॉक्स में मेरी एक टेबल बन के तैयार हो जाए, राइट, ये मैंने यहाँ पे बॉक्स बना लिया। अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि इसमें 2 हमारे बॉक्स तैयार हो जाएं, तो बहुत अच्छी टेबल बनती है ड्रॉ टेबल से भी, और मैं इसमें अपने अनुसार बॉक्सेस की साइज़ जो है चूज़ करूँगा। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया। मैं चाहता हूँ कि इसमें भी 2 बॉक्स हमारे बन जाएँ, ये देखें। तो ऐसे आप इसमें ड्रॉ टेबल तैयार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए मैं इनमें कुछ लिख भी सकता हूँ, AJAY और VIJAY। यहाँ देखिए 1, यहाँ देखिए 2, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। और हमारा ये जो है तरीका है टेबल बनाने का, वो दोनों तरह से काम करता है। मतलब ये हो गया हमारा इंसर्ट, मतलब ऑलरेडी लाना, उसके अपने हिसाब से ला सकते हैं, और ये हो गया ड्रॉ टेबल, मतलब खुद बनाकर भी यहाँ पे टेबल को ला सकते हैं। फिर हमारा अगला ऑप्शन है, इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं न्यू ब्लैंक पेज पे, ये लीजिए, हाँ नीचे आ जाते हैं। हाँ, अब हमारा अगला ऑप्शन है, इसमें देखिए पिक्चर, कि अगर हमें यहाँ पे कोई पिक्चर वगैरह लाना है तो पिक्चर भी हम यहाँ से कंप्यूटर से ला सकते हैं। जैसे ही हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे, अगर यहाँ पे कोई पिक्चर्स हैं तो वे आ जाएंगी, और अगर नहीं है तो हमें पिक्चर कहीं से ढूंढ के लाना पड़ेगा इंटरनेट से। तो यहाँ पे अभी हमारे पास कोई भी पिक्चर अवेलेबल नहीं है, शायद नहीं है हमारे पास अभी कोई के। तो जैसे एक हमारे पास ये पेंटिंग वाला पड़ा हुआ है फ़ोटो, तो मैं इसी को ले लेता हूँ। ये देखिए फ़ोटो के रूप में ये आ गया है, ये देखिए। इसको मैं साइज़ छोटी बड़ी कर सकते हैं, फ़ोटो वगैरह ला सकते हैं जो भी इसमें लाना चाहें अपने हिसाब से। तो अगर आपको कोई भी अपने डॉक्यूमेंट में काम करते समय कोई फ़ोटो वगैरह लानी है तो वो ऐसे आप ला सकते हो। डिलीट करना है तो नॉर्मली डिलीट बटन से आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। ये हो गया। फिर है हमारा इंसर्ट में अगला ऑप्शन है, फिर ये है मेन ऑप्शन। इसको ज़्यादातर वर्क करते हैं, कोई भी किसी प्रकार से क्लिप आर्ट वगैरह लानी होती है तो वो हम मैटर में ला सकते हैं। इस ऑप्शन का नाम है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट पे ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइड में हमें एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये हमारा जो डायलॉग बॉक्स है, ये डायलॉग बॉक्स बताएगा कि क्लिप आर्ट हमें किस प्रकार की चाहिए है। अगर हमें यहाँ पे अपने हिसाब से जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, मींस दैट कि अगर मान लो हम फॉर एग्जांपल से कि हमें यहाँ पे कंप्यूटर वाली क्लिप आर्ट चाहिए, तो यहाँ पे हम कंप्यूटर अगर लिखेंगे PUTER नाम दर्ज कर देंगे और गो पे क्लिक करेंगे तो वो हमें यहाँ पे कंप्यूटर वाली जितनी भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होंगी इसमें, वो कंप्यूटर की हमें क्लिप आर्ट अवेलेबल हो जाएंगी। तो उसके हिसाब से भी हम यहाँ पे ऐसे ला सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी क्लिप आर्ट्स आ चुकी हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है क्लिप आर्ट वगैरह लाने का। हाँ, और अब हम जो है इसके अलावा क्या कंप्यूटर से रिलेटेड ही क्लिप आर्ट्स अवेलेबल होंगी। जो क्लिप आर्ट में क्लिप्स अवेलेबल हैं वे ही आप ला सकते हैं, अदरवाइज नहीं ला सकते। तो इसके लिए आप लिख भी सकते हो, और लिखने के अलावा अगर आपको नहीं मिलती है तो डायरेक्टली आप गो पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो इसमें अलग अलग टाइप से अलग अलग आपको क्लिप आर्ट देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से यहाँ पे आप जो भी क्लिप आर्ट लाना चाहें वो आप ला सकते हो। लाने के लिए कुछ नहीं करना है, आप उस क्लिप आर्ट पे क्लिक करिए, वो क्लिप आर्ट आपके यहाँ आ जाएगी, या फिर उसको आप सीधे उठा के भी रख सकते हो। ये वो ये तरीका है। ये देखिए, इस तरह से आप ला सकते हो। तो 2 तरीके हमारे यहाँ पे क्लिप आर्ट लाने के हैं। इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो, जो भी आप लाना चाहें। डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। एक जगह से ये दूसरी जगह चली भी जाती है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसी में इंसर्ट मेनू में अगला ऑप्शन जो रहेगा वो भी हम बता देते हैं वो कैसे काम करता है, कि आप क्लिप आर्ट आगे कैसे ले जा सकते हैं। इसमें मैं डायरेक्टली पे बता देता हूँ। क्लिप आर्ट पे क्लिक करिए, एक फॉर्मेट नाम का ऑप्शन आ जाता है, उसमें से यहाँ पे पोजीशन में जाइए और इसको आप एक बार सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे आपको इसको लाना है। तो ये देखिए, यहाँ पे नीचे हमारी क्लिप आर्ट आ गई है। अब इसको आप कहीं भी उठा के एक बार रख सकते हो, लेकिन एक बार आपको पोजीशन उसका चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, तब जाके ये ऑटोमेटिकली वर्क करने लग जाती है। नहीं तो ये पेज के उस फॉर्मेट के हिसाब से ही वर्क करती है जिसमें हमें उसको मतलब पेज ने उसको लिया है। ये देखिए, तो इस तरह से क्लिप आर्ट को हम कर सकते हैं, ला सकते हैं। फिर है हमारा इंसर्ट मेन्यू में अगला ऑप्शन जो है शेप्स। अगर हमें क्लिप आर्ट्स का यूज नहीं है तो ये जगह भी हमारा कवर करेगा, तो इसमें क्लिप आर्ट नाम
ऑप्शन को हटा दूंगा। फिर हमारा शेप्स का मतलब होता है आकृति बनाना। मान लीजिए कि हमने इस बॉर्डर को तैयार किया है, ये हमारी इमेज है, बाकी को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये लीजिए। अब मुझे इस जो है क्लिप आर्ट के चारों तरफ एक बॉर्डर तैयार करना है। उसके लिए मैं इंसर्ट मेनू पे जाऊंगा और शेप्स पे सीधे से क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे शेप्स मिल रहे हैं, जिनमें मुझे यहाँ पे जो इमेज की साइज़ के हिसाब से वो मैं चूज़ कर लूँगा और यहाँ पे ऐसे उसको बना देता हूँ। ये देखिए, ओहो, ये देखिए, ये मैंने इसको बना दिया। अब जो मैंने यहाँ पे बनाया है आकृति, वो अब शेप्स ऊपर आ गया है और उसका जो मैटर है मतलब जो शेप्स है हमारी वो ऊपर है और क्लिप आर्ट नीचे आ गई है। देखिए इस तरह से मैं खिसका के आपको बता सकता हूँ। तो ये कैसे करेंगे, हमारी जो क्लिप आर्ट है वो इसके ऊपर रहे और मैटर हमारे पीछे रहे। इसको हम सबसे पहले वाइट पेज है और वाइट ये तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं इस पर कलर कर देता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे रेड कलर चूज़ कर लेता है, यहाँ पर कोई भी कलर, ये देखेंगे यहाँ पे, हाँ ये लीजिए, मैंने यहाँ पे ये वाला ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये हमारा आकृति पीछे हो जाए और हमारा जो मेन क्लिप आर्ट है वो इसके ऊपर आ जाए। तो जैसे ही हम क्लिप आर्ट पे क्लिक करें तो इस पर बगल में हमें कुछ ऑप्शन फॉर्मेट मेनू में ओपन हुए दिखते हैं ऑलरेडी। ये फॉर्मेट मेनू तभी ओपन होता है जब आप शेप्स पर काम करेंगे या फिर अपनी क्लिप आर्ट पे काम करेंगे या पिक्चर पे काम करेंगे। अगर आप बाहर आ जाएंगे तो व्यू के बाद आपको कोई भी मेनू ऐसा देखने को या टैब देखने को नहीं मिलेगा। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको सीधे से फॉर्मेट मेनू पे जाता हूँ। तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, पोजीशन के बाद ही ऑप्शन होते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक। ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब जो है पीछे वाली अगर आकृति कोई है तो उसको फ्रंट मतलब ऊपर की तरफ लाना या ऊपर की तरफ कर देना। तो जैसे हम क्लिक करते हैं ब्रिंग टू फ्रंट तो ये फ्रंट में हमारी उसके ऊपर ले आता है। देखो ये देखिए, इस तरह से हम फिर जो है कर्सर कंट्रोल के माध्यम से इसको एडजस्ट कर लेंगे। ये ऐसे हमारी शेप्स के ऊपर क्लिप आर्ट आ जाती है। तो यहाँ तक हो गया हमारा ऑप्शन शेप्स तक। इसी तरह हम और कोई भी शेप्स लाना चाहें तो वो भी हम ला सकते हैं। जैसे इंसर्ट में गए, शेप्स में गए और कोई भी इस तरह से शेप्स वगैरह हम लाना चाहें तो ये ला सकते हैं। ये देखिए इस तरह से शेप्स आप यहाँ पर ला सकते हो। फिर हमारा अगला ऑप्शन इंसर्ट में ही, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। फिर अगला ऑप्शन है हमारा स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में हम जैसे अपने फाइल में कोई भी स्मार्ट आर्ट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मैटर के बाद स्मार्ट आर्ट का अगर भी यूज़ करना चाहो तो बेशक अब बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करें, ये बहुत अच्छी आर्ट होती है जिसमें आप अपने नेम को ग्रुप वगैरह अगर कोई भी देना है तो उसको आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे ये देखिए इतनी सारी हमें यहाँ पे स्मार्ट आर्ट देखने को मिल रही हैं, तो मैं यहाँ से कोई भी स्मार्ट आर्ट चूज़ कर लूँगा। मैं यहाँ से चुन लेता हूँ कोई आर्ट। ये देखिए मैं इस वाले पॉइंट को यहाँ पे चुन लेता हूँ। तो देखिए हमारी यहाँ पे क्लिप आर्ट की तरह ये भी है। मतलब जैसे आप क्लिप आर्ट में कुछ इमेजेस को ला सकते हैं, वैसे जस्ट देखने के हिसाब से कहें तो क्लिप आर्ट की तरह ये भी एक आपका ऑप्शन। तो स्मार्ट आर्ट भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन साबित होता है क्लिप आर्ट की तरह ही। जो ये की तरह से कहें तो इंसर्ट मेनू आपका सारे यूनिक ऑप्शन से मिलके ही बना है। इसमें यूनिक चीज़ें ही होती रहती हैं। आपको इंसर्ट मेनू थोड़ा नॉर्मल सा लगता है, लेकिन जैसे ही आप इंसर्ट के बाद पेज लेआउट में जाएंगे तो कुछ और नया मिलेगा, रेफरेंस में मिलेंगे, हर एक मेनू में आपको टैब में नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये हमारा जैसे कि हमने यहाँ पे अभी एक स्मार्ट आर्ट ले आए हैं। अब इसमें हमें 5 जगह जो है बॉक्सेस मिल गए हमें यहाँ पे। तो इसमें हम लिख सकते हैं कुछ भी, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ ए, ओके, इस पर भी लिख देता हूँ बी, इस पर लिख देता हूँ सी, इस पर लिख देता हूँ डी और इस पर लिख देता हूँ ई। तो इस तरह से हम यहाँ पे अपना कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी स्मार्ट आर्ट बन के तैयार हो गई है। अब इस स्मार्ट पार्ट पे हमें कलर करना हो तो वो भी हो जाएगा। जैसे क्लिक करोगे फॉर्मेट मेनू ओपन, आपका डिज़ाइन मेनू भी बगल में ओपन हो जाता है। तो यहाँ से आप इसकी सबसे पहले तो डिज़ाइन सेट कर लीजिए, जो भी आपको डिज़ाइन चुननी है। ये देखें मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइन बहुत अच्छी सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से देख सकते हो
ये देखिए, और भी नीचे डिज़ाइंस हैं जिनको आप चूज़ करना चाहें तो बेशक कर सकते हैं आप। जैसे मैंने इसको कर लिया, ये कर लेता हूँ। देखिए, ये मैंने यहाँ पे डिज़ाइन सेट कर लिया है और उसके बाद फिर इसमें कलर भी हम डाल देते हैं। जो भी आपको कलर अच्छा लगे वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, बेशक कोई इशू नहीं है इसमें। ये देखिए, तो इसमें आपको थोड़ा सा कलर भी चेंजेस होता हुआ दिखेगा, या फिर और दूसरे कलर भी अगर हम इसमें चेंज करना चाहें तो सबसे बेस्ट कलर आप ये देख सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है आपको, ये आपकी बेहतर तरीके की एक स्मार्ट आर्ट तैयार हो जाएगी। यहाँ तक देख सकते हो आप बना के। तो जो भी आप स्मार्ट आर्ट तैयार करना चाहें कर सकते हैं इंसर्ट मेन्यू से। फिर हमारा अगला ऑप्शन चार्ट तैयार करना। तो चार्ट बनाना बहुत टफ भी है, आसान भी है। चार्ट में आप किसी चीज़ का चार्ट भी तैयार कर सकते हैं। जैसे कि ये आपको जैसे चार्ट पे क्लिक किया तो कॉलम वाले चार्ट हैं, लाइन वाले चार्ट हैं, पाए चार्ट हैं, बार भी है, एरिया भी है। एरिया सेलेक्ट करना है तो एरिया को चुना तो एरिया वाला चार्ट, स्टॉक वाला चार्ट और सरफेस वाला चार्ट। तो जो भी आप चार्ट यहाँ से चुनना चाहें वो चुन सकते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मली आपको कॉलम वाले चार्ट का यूज़ करना बताऊंगा। यहाँ पे बहुत सारे चार्ट हैं, जैसा मैं बता रहा हूँ उसके बेस पर आपका बाकी सारे चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से कॉलम वाला चार्ट चुन लेता हूँ कोई भी और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो बगल में हमें एक नया सॉफ्टवेयर ओपन किया जाता है। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट बार है, ये एक्सेल है। इसमें आपको कैटेगरी दिखा रहा है। जैसे मान लो कि मैं किसी गांव की जनसंख्या की ब्यौरा को यहाँ पे दर्ज करता हूँ कि जनसंख्या में का जो लेवल है वो कितना है। देखिए, जैसे आपको दिख रहा है सीरीज 1, तो इस जगह मैं गांव का जो है नाम सेलेक्ट करूँगा सबसे पहले। ये देखिए, मैं यहाँ कोई गांव का नाम दे देता हूँ। जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं ये जो गांव का नाम है वो है जबलपुर। नाम ले लेता हूँ, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। फिर मैं जबलपुर के बगल में यहाँ पे दे देता हूँ आपको मंडला, और फिर यहाँ पे दे देता हूँ शिवनी। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे 3 नाम दे दिए हैं। ये एक तरह से कहें शहर के नाम ज़रूर हैं ये, लेकिन मैंने इसको गांव के नाम से जो है रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे मैं गांव के नाम डाल देता हूँ। और फिर उसमें कैटेगरीज वाइज होते हैं, जैसे कि एक गांव में ओल्ड भी होते हैं, चाइल्ड भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, यंग भी होते हैं, सभी होते हैं। तो इसमें मैं सीधा स्तर चुन लेता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ वुमेन सबसे पहले, और नीचे कर देता हूँ मैन, यहाँ पे कर देता हूँ फिर चाइल्ड, और यहाँ कर देता हूँ अपने ओल्ड। तो ऐसे आपने एक स्तर चुन लिया। मतलब आपको एक गांव का एक रेशियो पता करना है कि किस गांव में कितने प्रतिशत लोग हैं। तो जैसे कि हमने जो जबलपुर चूज़ किया था, तो जबलपुर में हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कि जबलपुर में एक 100% में से रेशियो निकल के आता है। तो वो रेशियो हम यहाँ पे बनाएंगे कि 100% में से अगर हम यहाँ पे 35% महिलाओं का रेशियो यहाँ पे दर्ज करें, ऊपर हो गया, यहाँ पे 35% हम रेशियो कर देते हैं। 35% जो है रेशियो है महिलाओं का, और यहाँ पे मैन का कर, यहाँ जैसे आप बनाते जाएंगे बगल में आपको वो चार्ट यहाँ पे दर्ज होता भी नज़र आएगा, समझ में आएगा। ये देख सकते हैं कि अब 30% पुरुषों की संख्या कर देते हैं हम यहाँ पे। अगर ये देखिए, तो 30% पुरुषों की संख्या। अब हमारा टोटल 65% हो चुका है, हमारे पास 35% बचा है। यहाँ पे 20% बच्चों की संख्या कर देते हैं, और लास्ट हमारे पास 15% बचा है, तो वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं वृद्ध लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप रेशियो देख सकते हो, ये हमारे गांव का सेलेक्ट हुआ। फिर इसके बाद हमने दूसरे गांव में भी सेम चीज़ करते हैं। यहाँ पर महिलाओं का स्तर जो है वो 37% कर देते हैं,
और पुरुषों का स्तर कर देते हैं 39 ये लीजिए। और यहाँ पर कर देते हैं बच्चों का स्तर कर देते हैं 14%, ये लीजिए। तो अब हमारे यहाँ पे बचा हुआ है मैक्सिमम 60, 70 और 90 टोटल हो चुका है। अब हमारे पास 10% मैक्स बचा हुआ है रिमेनिंग में, तो इसको हम कर देते हैं ओल्ड में। ये लीजिए, यहाँ पे हमारा चार्ट बन के तैयार, ये लीजिए। और लास्ट हमारा गांव का एक रिकॉर्ड और रह गया है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे हाँ शिवनी का बनाएंगे हम। तो वुमेन की संख्या दे देते हैं यहाँ पर 27%, 30 कर देते हैं, एक रेशियो अच्छा रहेगा। 30%, 35 पुरुषों का, और यहाँ पर कर देते हैं 20%, और अपना इसको कम कर देते हैं थोड़ा, महिलाओं का स्तर बढ़ा देते हैं शायद यहाँ पे, मुझे लगता है 35%, ये लीजिए। यहाँ पे कर देते हैं 30%, और यहाँ पे कर देते हैं लास्टली 30, 35, 65, 10। ये तैयार हो जाएगा आपका। और यहाँ पे लास्ट में है आपका, अब बचा हुआ है 60, 70, 75, 25% वृद्ध का अगर हम एक रेशियो बना लेते हैं यहाँ पे, तो इस तरह से हमारा बन के तैयार हो जाएगा। अब हम जैसे ही यहाँ पर हमारा बन के तैयार हो गया है छोटा सा, जिसमें हमने देखिए वुमेन को जबलपुर में 35% दिया था, मंडला में 37%, सिवनी में 35%, मैन को 30% जबलपुर में, और मंडला में 39%, बाकी 30%। और इसी तरह बच्चों और बूढ़ों का भी किया। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। और ये देखिए आपका चार्ट बन के तैयार हो गया है। मतलब जिसमें आपको जो ब्लू कलर है वो मिला है जबलपुर के लिए, और रेड वाला मिला है मंडला के लिए, सिवनी मिला है, और सिवनी को मिला है हरा कलर। तो यहाँ पे देख सकते हो वुमेन की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। तो यहाँ पे बता रहा है कि ब्लू वाला जो कलर है वो है हमारा जबलपुर के लिए, मतलब जबलपुर में महिलाओं का स्तर लेवल पे है, और सिवनी में भी। लेकिन सबसे अधिक वुमेन का स्तर है वो है रेड कलर, मतलब मंडला में। ये देख सकते हो 35 से ऊपर का स्तर बढ़ा हुआ है। फिर है मैन हमारे सबसे अधिक कौन सी जगह पे है, तो मैन की संख्या भी मंडला में दिखा रहा है। आप देख सकते हो रेड मंडला का है, और ग्रीन सिवनी का है, और जो है ब्लू आपका जबलपुर का है। फिर है लास्ट वाला आपका, ये देखिए तीसरा है चाइल्ड का, मतलब बच्चों की संख्या बता रहे हैं कि सबसे कम बच्चों की संख्या कहाँ पर है, तो वो हरा वाला चार्ट मतलब सिवनी में। दूसरे नंबर पर बच्चों की संख्या मंडला में है, और तीसरे नंबर पर जबलपुर में। इसी तरह लास्ट वाला है आपका ओल्ड, मतलब बूढ़े लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, वो है सिवनी में 30-25% का स्तर बता रहा है, और मंडला में सबसे कम है, जबलपुर में दूसरे नंबर पर है 15% के एवरेज में। तो इस तरह से आप चार्ट तैयार कर सकते हो। चार्ट को याद रहे आप कलर भी कर सकते हो। यहाँ से बहुत सारे कलर दिए रहे हैं, देखिए इस तरह से ये बहुत सारे कलर हैं जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे आप चार्ट बन के आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे आज के ऑप्शंस। कुछ ऑप्शंस हैं जिनको हमने आज छुआ है। इंसर्ट मेन्यू से हम चार्ट तक यहाँ पे आ चुके हैं। तो इतने ऑप्शन मैं कोशिश कर यही है मेरी कि आपको ये सारी ऑप्शन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी ऑप्शन आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।